अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 51 करनी है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कहा हुआ हमें फाइंड द आइगन फंक्शंस फॉर द प्रॉब्लम। हमने आइगन फंक्शंस फाइंड करने और वेरीफाई करना है कि आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। इसमें भी सेम वही काम करना है कि हमने 3 केस लेने हैं। लैम्डा पॉजिटिव लेना है, लैम्डा नेगेटिव लेना है और लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेना है। ये हमें एसल मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, एसल इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें डिरिचलेट कंडीशन गिवन है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया। जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेना है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये साथ कंडीशन गिवन है। जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेना है तो ये वाली टर्म 0 हो जानी है, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाना। और डबल डेरिवेटिव को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, डी का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमने बता दिया कि वाई नॉट इक्वल टू 0 है। जब हमने स्क्वायर रूट लेना है इसका, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जानी है, मतलब 0 ही आना है क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे पास ये गिवन सोल्यूशन क्या हमारे पास है, जनरल सोल्यूशन क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। पीछे क्वेश्चन में हमने C1 C2 लिया हुआ था, इधर ए और बी लिया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हमने जब हमारे पास ये आ जाना, ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, 0 आया है, कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। जब हमने इसके अंदर अब कंडीशंस पुट करनी है, मतलब डिरिचलेट कंडीशन, पहले हमने 0 पुट करना। अगर हम y को 0 करते हैं, मतलब x में 0 पुट करते हैं, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 0। जब हम y में मतलब x की जगह पाई पुट करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी पाई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ए के हमने वैल्यू निकाल लिया कि ए हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारे पास बी आ जाना है, बी हमारे पास क्या आ जाना है, 0 आ जाना। और हमने लिख देना है कि जो पाई है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब इसमें हमें जब जहाँ पे हमने लिखा है लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पर हमारे पास ए भी 0 आ गया, बी भी 0 आ गया, तो ये हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। मतलब 2 कांस्टेंट अगर 0 के इक्वल आ जाएँ तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनता है, वो ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड केस हमारे पास क्या है, 1 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0 लिया है और ये प्लस हो रहा था, इधर आके नेगेटिव हो जाना। हमने क्वेश्चन हमारे पास ये है, डी का स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए इसमें से हमने वाई कॉमन ले लिया, इसमें भी वाई इसमें भी वाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और हमने बता दिया कि वाई नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके नेगेटिव हो जाना है क्योंकि हम लैम्डा ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इधर नेगेटिव हो जाना। और ये जो -1 है ना, 1 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0 हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्या इमेजिनरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम ये जनरल सोल्यूशन हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में हमने यही किया है कि सेकंड फॉर्म में हमने जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स वाला यूज़ किया। यहाँ पे भी वही किया, a1 कोस √1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस b1 साइन 1 प्लस लैम्डा एक्स, ये हमने ये किया। अब यहाँ पे ex भी आना था ना, यहाँ पे ये देखें ex भी आना था, इधर हम ex भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लिखना आप ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट इधर किया हुआ है। तो हमारे पास रियल की वैल्यू क्या है, कोई भी नहीं आई, तो हम इधर 0 अगर पुट कर दें, e की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे किया हुआ। अब हमने क्या करना, अब हमने हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने इधर डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो हमारे पास a1 किसके इक्वल आ गया, a1 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, 0 के इक्वल आ गया। अब हमने x की जगह पाई पुट करना है। जब हमने पाई पुट कर दिया, ये तो चीज़ हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमने ये a1 तो हमारे पास 0 आ गया, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बची, b1 साइन √1 प्लस लैम्डा पाई इज़ इक्वल टू 0 बच गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने बता दिया कि b1 0 के इक्वल है, पर ये जो साइन वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये देखें ना, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जगह n पाई लिख सकते हैं, मतलब साइन n पाई, n में जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आना है। ये देखें, ठीक है, ये देखें n पाई लिख दिया, साइन इनवर्स भी 0 होता है तो उसकी जगह हमने n पाई लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाना है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जानी है, √1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू n एंड सो ऑन है। हम बोथ साइड पे स्केयर लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू n स्केयर आ जाना है। 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके नेगेटिव हो जाना है, n का स्केयर -1। ठीक है, और 1 सो ऑन है। तो हमारे पास ये वाली मतलब चीज़ बन गई कि हमने प्रूव कर दिया कि साइन
वाली जो वैल्यू वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आगे तीसरा केस है, लैम्डा की वैल्यू हमने नेगेटिव लेनी है। जब हमने लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इसमें हमने अंडर रूट अंदर मतलब -1 था, उधर बाहर ले लिया था, उसको आयोटा फॉर्म में लिख लिया था, क्योंकि सेकंड केस में हमने कॉम्प्लेक्स यूज़ करना और इसमें हमने डिस्टेंट रूट वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमने इसमें से ये देखें y कॉमन लेके सेम पहले फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही कर लेना। जब हमने स्केल लेना है तो हमारे पास ये उधर हमने अंडर ओमेगा बाई आयोटा बाई लिखा था, इधर हमने माइनस अंदर ले जाना है क्योंकि हम इसमें नेगेटिव ले रहे हैं। तो फिर हमारे पास रूट्स आर डिस्टेंट वाला फार्मूला ही लगना है। हमने लिखना है a1 लिख लें या a2 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। e की पावर अंडर रूट -1 प्लस लैम्डा x प्लस b2 e की पावर माइनस अंडर रूट -1 प्लस लैम्डा x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास हमने इसमें डिरिचलेट कंडीशन पुट करनी है। जब हमने ज़ीरो पुट करना है, इधर ये साइड टर्म ज़ीरो हो जानी, तो हमारे पास क्या आ जाना है, a2 प्लस b2 आ जाना है। ये देखें ये आ जाना है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, b की वैल्यू हमारे पास निकली है कि a b की 2 इज़ इक्वल टू -a की 2, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। ये देखें ये थी ना। अब हमने इसमें पाई पुट करना है। जब हमने पाई पुट करना है तो हम b की जगह लिख सकते हैं -a की 2। a की 2 जब लिख लें हमारे पास ये चीज़ बन जानी है, हमारे पास a2 भी ज़ीरो आ गया। और हमने बता दिया ये जो कंडीशन है ये वाली, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना। आपको इतनी समझ आ गई होगी। और इसमें हमें a भी ज़ीरो आ गया, b भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने क्या प्रूव करना था कि ये फंक्शन ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, हमने ये चेक करना। और ऑर्थोगोनल के लिए हमने क्या करना है, सेम पिछली एग्जांपल्स वाला काम करना है। हमने फंक्शन ले लिया y(n bx इज इक्वल टू bn sin nx, ठीक है। हम इसको मतलब b की जगह हमने इसको cn sin nx लिख दिया क्योंकि ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 से पाई। इसके लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं। हमने cm और cn ले लिए, sin mx और sin nx ले लिया, और rx वेट फंक्शन है, dx ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जानी है। हमने sin n और cm और cn हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमने फार्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना -2 के साथ। जब हमने -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास इधर फार्मूला बन जाना कोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फ़ा माइनस बीटा। सेम वही काम है, ठीक है। ये आप देख लेना, यहाँ से मतलब कैंसिल हो जाते हैं। लिमिट पुट कर दी तो साइन पाई 0 होता है, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाने। और ये हमने बता दिया ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 52 है। इसमें भी हमने सेम वही काम करना। ये काफ़ी मतलब लेंथी एग्जांपल्स हैं, इनके इतने चांसेस नहीं होते आने के, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। आई फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस है एसएल सिस्टम के, ठीक है। डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास गिवन है। इसमें भी सेम वही काम करना है, 3 केस लेने हैं, ठीक है। ये देख लें आप खुद, 3 केस लेने हैं, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव और इज इक्वल टू 0। जब हमने लैम्डा को 0 लेना है तो लैम्डा वाली कंडीशन लिया तो लैम्डा वाली वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाना, u डबल डैश इज इक्वल टू 0 बच जाना है। u को हम इस तरह लिख सकते हैं, d का स्क्वायर ux इज इक्वल टू 0। और हमें पता है डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के बराबर होता है। u हमने बता दिया नॉट इक्वल टू 0 है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। हमने जनरल सोल्यूशन यूज़ करना है इसमें, ux इज इक्वल टू c1 प्लस c2x पीछे यूज़ करके आए हुए हैं, ठीक है ना। ये पीछे भी इस्तेमाल किया हमने। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास हमने ये बता दिया, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास u डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है ना, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए। जब इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया एक c2। अगेन डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास c2x प्लस c1 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कंडीशन हमारे पास कौन सी डिरिचलेट कंडीशन है, 0 से पाई इंटरवल में। जब हमने इधर 0 पुट किया तो हमारे पास c1 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये देखें, जब हमने पाई पुट किया तो c2 भी हमारे पास 0 आ जाना है, ठीक है। c2 भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ये c2 भी हमारे पास 0 आ जाएगा। पर इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने किया कि हमने ये पाई को हम लिख देते हैं ना, सिंस पाई नॉट इक्वल टू 0 या u नॉट इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, तो हमने इधर लिखना है कि पाई नॉट इक्वल टू 0। हमने ये शो करवाना है। अब ये कैसे करवाना है, c1 प्लस 0 c2 कैसे आया, ये देखें। जब हम c1 प्लस ये जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी ना। इधर जब हमने c1 प्लस x की जगह 0 लिख दिया, c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने ये वाली कैसे आई, ये c1 प्लस c2 पाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म में 1 0 1 0 1 पाई। जब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट
पाई नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वही बात हुई है, C1 भी 0 आ गया, C2 भी 0 आ गया, ये भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। अब हमने C2 लेना, सॉरी केस 2 लेना है कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब हमने 0 लेना है, ये सारा आपको पता होगा ये कैसे इधर तक कैसे किया, फिर आगे नीचे वो सोल्यूशन यूज़ किया हुआ जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, फिर सेम वही पीछे वाला काम किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने शो करवाना है कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आप देख लेना एक दफ़ा खुद ही सारा। ठीक है, ये देखें, ये देख लें, सेम वही काम है। केस 2 में नेगेटिव ले लेना है, सॉरी इधर केस 2 में इन्होंने यहाँ पर हमने 2 केस लिए हुए हैं क्योंकि इसमें हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, इसमें पॉजिटिव लिया क्योंकि हमें पता है लैम्डा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें हमने 2 ही केस लेने थे, लैम्डा 0 है और लैम्डा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 53 है, इसमें भी हमने वही काम करना है, ऑर्थोगोनल सेट है फंक्शंस का। ठीक है, इसमें हमने कंडीशन ऑर्थोगोनल फाइंड करनी है। ठीक है, सेम वही काम होना, 0 ले लेना, 3 केसेस होने हैं, रूट्स डिस्टेंट और कॉम्प्लेक्स वाले, इसमें मतलब फार्मूले यूज़ होने हैं। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये देखें, ये केस 2 है। ठीक है, ये देख लेना खुद ही। ये केस 3 है, सेम वही काम है, सेम वही काम होना। इधर ऑर्थोगोनल के लिए हमने फंक्शन लेना है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये आप खुद देख लेना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 54 है। आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आइगन फंक्शन फाइंड करना है, इसमें भी 2 ही केस लेने हैं हमने। जहाँ पे हमें कह देना फाइंड आइगन फंक्शंस, तो हमने लैम्डा हमें पता है कि नॉन नेगेटिव है और वो ग्रेटर दैन, इसमें 3 केस होते हैं। ठीक है ना, लैम्डा नॉन नेगेटिव है, लैम्डा 0 है, लैम्डा ग्रेटर दैन 0 है, लैम्डा लेस दैन 0, 3 केस होंगे। ठीक है, जहाँ पे कह देना फाइंड आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़, वहाँ पे हमने ये पहले 2 केस लेने हैं, ग्रेटर दैन 0 और इक्वल 0। ठीक है, सेम वही पीछे वाला काम होना है इसमें भी, ये देख लेना, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, ये ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 55 है, इसमें हमने एसएल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। डिरिचलेट कंडीशन हमें सॉरी पीरियड वाली कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, ये आप खुद देख लेना, सेम एज इट इज़ ही है। तीन केस ही लेने हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ये आप खुद देख लेना। ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स काफ़ी लेंथी है, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, 3 केस लिए हुए, सेम वही मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं है मेथड में। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जहाँ पे हमने 5 एग्जांपल्स की हैं 50 से लेके 55 तक। अगर आपको किसी एग्जांपल में कोई मसला या किसी स्टेप में कोई मसला, कोई इशू अगर कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।